हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक तड़कती भड़कती वीडियो दी केरला स्टोरी के ऊपर। भाई इस मूवी की वजह से ना हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही है। ये मूवी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है सिर्फ इसके डायरेक्टर की वजह से। उनका कहना है दी केरला स्टोरी एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है। और जो हमारे और जैसे ध्रुव राठी भाई हैं और भी यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, एक बहुत बड़ा झूठ है। प्रोपेगेंडा क्या होता है आगे चलकर हम उस बारे में बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मूवी के साथ क्या हुआ है। तो इस मूवी का डायरेक्टर का कहना है कि ऐसा ये 32,000 लड़कियों के साथ हो चुका है केरला में ही। केरला की 32,000 तो आप इंडिया की लगा लो कि इनकी कैलकुलेशन कहाँ तक जाएगी। और ध्रुव राठी भाई बोल रहे हैं कि ये सिर्फ 3 लड़कियों के साथ हुआ है। ऐसा जो हादसा ये लोग बता रहे हैं कि उन्हें कन्वर्ट कराकर मुस्लिम बनाकर और उन्हें आईएसएस ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया है। तो भाई एज पर सुप्रीम कोर्ट ये मूवी एक फ्रिक्शनल मूवी साबित हो चुकी है। कोर्ट में पूछे गए सवालों से इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन बच रहे थे, तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि इस मूवी को दिखाने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर लगाना होगा, जिसमें साफ साफ मेंशन किया जाएगा कि देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैकअप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्जन इज 32,000। कि भाई ये जो ऑथेंटिक डेटा हमारे पास नहीं है कि ये कन्वर्जन रेट जो था वो 32,000 था। और साथ में ये भी डिस्क्लेमर में आना चाहिए कि दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शनल वर्जन, ये मूवी एक रियल स्टोरी का फ्रिक्शनल वर्जन है। तो भाई हम इस बारे में बात कर लेते हैं हम कि व्हाट इज प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा वो होता है जैसे एक बड़ा झूठ होता है, उसको अलग अलग सोर्सेज से जब हम सुनते हैं तो हमें वो सच लगने लगता है। तो इसी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। इसे हिटलर ने अपनी बुक में मेंशन किया था अ बिग लाई के नाम से। तो भाइयों, ध्रुव राठी ने जो अपनी वीडियो में कहा था वो सब सच है। केरला की सिर्फ 6 लड़कियां थी जिन्होंने जाकर आईएसएस को ज्वाइन किया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनआईए की 2016 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 6 औरतें थी केरला की, जिनमें से 3 बॉर्न मुस्लिम थी और 3 कन्वर्टेड थी। उन कन्वर्टेड 3 में से 2 क्रिस्टियनिटी से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनी थी और एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम निमिषा नायर है। वो एक हिंदू लड़की मुस्लिम बनी थी कन्वर्ट होकर, आईएसएस को जाकर उसने ज्वाइन किया था। तो क्या इस लड़की के साथ लव जिहाद में फंसा कर इसे मुस्लिम में कन्वर्ट कराया गया था? चलिए ये भी क्लियर करते हैं। निमिषा नायर के पति का नाम ईज़ा था। ईज़ा खुद एक ऐसा बंदा है जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था क्रिस्टियनिटी से। उसका पहला नाम बैक्सन विंसेंट था। इस लड़के का एक भाई भी है जो भी क्रिस्टियनिटी से कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में। उसका नाम बैक्सन विंसेंट था, जो उन 4 लड़कियों में से एक का हस्बैंड था। तो भाई 2016 से 2018 तक 60 इंडियंस ने ट्रैवल किया था अफ़गानिस्तान तक, जिनमें से 26 मेल थे, 13 फीमेल थी और 21 बच्चे थे। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेट न्यूज़ ग्लोबल की रिपोर्ट्स ही बोल रही हैं। भाई मैं आईएसएस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आई नो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये जिस तरीके से मूवी में दिखाई गई है ये सीधा सीधा एक रिलीजन को ब्लेम करना हो गया है सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम अच्छे नहीं होते, ये होते हैं। भाई सब एक रहते हैं इस देश में। जो तुम्हारी मूवी बनाने से पहले ना सब एक ही रहे हैं यहाँ पर। तो भाई जैसा इस मूवी में बताया गया था ऐसा आज तक 32,000 लड़कियों के साथ हो चुका है, जबकि व्लादिमीर वोरिनकोव जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ जनरल है द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म में, उन्होंने बताया है कि 110 कंट्रीज से 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर सीरिया और इराक में गए। जी हाँ, 40,110 कंट्रीज से। यही काफ़ी नहीं है तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन इस स्टडी को 2018 में कैलकुलेट करके बताया था कि 41,990 लोग 80 कंट्रीज से हैं। कुछ अलग नहीं हो गया ये? यहाँ तो केरला के 32,000 बताए गए हैं और यहाँ पूरी 80 कंट्रीज से 41,490 बताए गए हैं। दोनों रिपोर्ट्स को कंबाइन करके हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं 40 से 42,000 टेररिस्ट थे जो पूरी दुनिया भर की कंट्रीज से आईएसएस को ज्वाइन करने गए थे। जी हाँ, पूरा आंकड़ा अभी पूरी दुनिया की कंट्रीज का है। तो चलिए अब देखते हैं इंडिया में से कितने लोग गए थे आईएसएस को ज्वाइन करने। द ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑफ यूएस की रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 के सितंबर तक 34 केसेस एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किए थे। उनमें से 160 लोगों को आईएसएस से रिलेटेड पाया था। यही नहीं, अभी और भी है।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था 2019 के अक्टूबर में। इस पेपर में बताया गया था कि 2014 से 2018 तक इंडिया में से 180 से 200 लोग आईएसएस रिलेटेड मिले थे। और ये सारे लोग वो नहीं है जो कन्वर्ट हुए थे, इनमें वे भी शामिल है जिन्होंने आईएसएस को ज्वाइन करने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश किया था। ये काफ़ी नहीं है तो इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने ये कहा था 2019 में कि ये आंकड़ा 155 है। और ये केसेस भी पूरे इंडिया के हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनमें से कितने केसेस केरला के हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये टोटल नंबर जो बताया था वो 60 लोगों का बताया था इंडिया में से, जिनमें से 26 मेल थे, 13 फीमेल थी और 21 बच्चे थे। अब देखते हैं कितनी औरतें केरला से थी। टोटल वुमन 13 थी, जिनमें से 6 केरला से हैं। इनमें 6 में 3 कन्वर्टेड हैं और 3 बॉर्न मुस्लिम हैं। जो 3 कन्वर्टेड हैं उनमें से 2 क्रिस्टियनिटी से कन्वर्ट हुई है और एक हिंदुइज्म से। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये भी रिपोर्ट्स ही बोल रही है, चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए। तो मैंने ध्रुव भाई की वीडियो को पूरा देखा और सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ये साबित होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साबित किया है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है, लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है भाई हमारे लिए कि हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए धर्मों को आपस में लड़वा रहे हैं और एक स्पेसिफिक भाई रिलीजन को मैं ये टारगेट कर नहीं रहे कह हैं। रहा हूँ ध्रुव कि ये भाई ने स्टोरी एक झूठी है, एक ऐसा चीज़ 3 सही लड़कियों के बताई है साथ अपनी ज़रूर वीडियो। हुआ था, बस जिस तरीके से इस मूवी में बताया गया है मुझे उससे दिक्कत है। 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और ये भी सिर्फ केरला की बताई है इन्होंने, पता नहीं पूरे इंडिया की इनकी कैलकुलेशन कहाँ तक जाती। और बहुत शर्म की बात है कि ये लोग ऐसे सबको लड़वा रहे हैं और हम इनकी बातों में आ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग से हम सबको भी सोचना चाहिए। इस मूवी पर बस मेरा इतना ही कहना है कि इस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। ये स्टोरी सच है बट जिस तरीके से बताई गई है वो एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट करना है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, इन सब प्रोपेगेंडाज मूवीज़ पर और इन बड़े झूठों पर ट्रस्ट ना करें।